जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक यहीं तक नहीं बताए थे। एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 15 आज 16 से देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साबित करें कि cos टू द पावर 6a माइनस sin टू द पावर 6a इज इक्वल टू cos 2a इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2a। इतना प्रूफ करना। क्वेश्चन में दिए हुए cos टू द पावर 6 माइनस साइन टू द पावर 6 और साबित करना है cos 2a इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2a। देखो पहले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोग को। अगर नहीं मालूम रहा तो दिक्कत होगा। खैर इतना भी नहीं, हम बता देते। a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फार्मूला होता है, लेकिन हमको यहाँ पर गुणनखंड सूत्र से मतलब रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के गुणनखंड सूत्र क्या होता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला होता है a माइनस बी और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसी फॉर्मूला की ज़रूरत है इस जगह पे। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड cos टू द पावर 6 है, इसको लिखो cos क्यूब का है लिख रहा है cos स्क्वायर ए के होल क्यूब माइनस में साइन स्क्वायर ए के होल क्यूब। ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के वहाँ से फॉर्मूला देख लेंगे। ए माइनस बी तो ए माइनस बी इतना हो गया इंटू ए स्क्वायर। अंदर में तो ए स्क्वायर ही चाहिए। ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर के भी होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए के भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी ए मतलब cos स्क्वायर ए और बी मतलब साइन स्क्वायर ए। इतना लिख दिए। यहाँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं cos 2a, तो डायरेक्ट फार्मूले बैठा दिए cos 2a क्योंकि बाहर तो चाहिए था cos 2a, तो उतना बैठा दिए। और इसको तोड़ेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब मान लेते हैं ना कि a आई वाला b है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab ए मतलब cos स्क्वायर ए और b मतलब साइन स्क्वायर ए। तो फिलहाल ये जो लिखे हैं ना वो cos स्क्वायर ए को ही हम a मान लिए, साइन स्क्वायर ए को b मान लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोच लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इधर जैसे दिखाई दे रहा है पहले से कि cos स्क्वायर ए है इंटू साइन स्क्वायर ए है, इधर हम ऐसे ही रहने दिए इसको। cos 2a फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं और इधर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के मान 1। बाकी इन दोनों को ध्यान से देखो।
तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और वही वाला चीज बा यहाँ पर है, ये प्लस में है और ये वाला 2 माइनस में, तो घटा दो तो घट के हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, वो भी माइनस में, कॉस 2a, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो एक काम किया जाए कि कॉस ए और साइन ए इन दोनों के होल स्क्वायर लिख दो, बाकी इसको फॉर्मूला में बदलने के लिए हम 2 से गुना भी कर देंगे और 2 से भागा भी, कॉस 2a 1 माइनस, जो भागा दिए उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बदल देगा, फॉर्मूला बना देगा, साइन 2a और बटा 2 पूरे के होल स्क्वायर, बाहर में जैसे है cos 2a रह देते हैं, 1 माइनस स्क्वायर बटा में 2 है ना, तो हो जाएगा 1/4 स्क्वायर के वजह से, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2a। अब क्या करें, एक बार जरा देख लो कि प्रूफ यही तो नहीं करना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रूफ कर दिए और फिर भी सोच रहे हैं कि अब क्या करें नहीं करें। देखो बाहर में cos 2a चाहिए था, वो हम शुरू में लेके आ गए cos 2a, क्योंकि cos 2a चाहिए था, अंदर में 1 चाहिए वो भी हमको मिल गया, और 1/4 भी दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर 2a मतलब साबित हो गया, ये सब बन गया। तो त्रिकोणमिति में आप बनाना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्रूफ होगा, बशर्ते कंडीशन से कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो सोचते रह जाओगे ये कैसे बनाए और नहीं बनाए, इसलिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर फॉर्मूले नहीं याद हुआ तो फिर हम कितनों समझाते रहेंगे, नहीं आएगा समझ में बिना फॉर्मूला के। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर क्वेश्चन, साबित करें कि यानी प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस थीटा इंटू बोल रहे प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस थीटा बराबर जो साबित करना है वो है 3/2, 3/2 प्रूफ करना है। यहाँ देखिए फिर एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, सूत्र यहाँ लिख देते हैं, हालांकि इसका तो कोई खास काम नहीं है, समय के हिसाब से बदलते रहता है, कभी AQ + BQ, कभी AQ - BQ, कभी ये वाला फार्मूला तो कभी वो वाला फार्मूला। फिलहाल यहाँ पे हम जैसे साइन स्क्वायर समझाए थे वैसे ही एक चीज़ और बताते हैं कि आप ये वाला फार्मूला तो जानते ही हैं कि 2 cos स्क्वायर a - 1 ये फार्मूला है cos 2a का, जैसे ही वाला वैसे ही, और इसमें 1 को उधर भेज दिया जाता है तो 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 + cos 2a। और ये वाला बात हम उस दिन भी बोले थे कि 1 + cos 2a होगा, 1 + cos 2a, यानी 1 + cos 2a अगर होगा ना तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर
और 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस में होगा तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस में। हाँ तो एक लाइन और आगे जरा बढ़ा लीजिए, कॉस स्क्वायर ए तो 1 प्लस कॉस 2a और बटा में 2। फिलहाल अभी यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। कहेंगे हाँ आप तो बोले हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर। अरे ठीक है, सिर्फ कॉस स्क्वायर सोचो ने तो 1 प्लस कॉस 2 या बटा में 2 इतना लिख सकते हैं, और वही लिखे हैं यहाँ पर। ब्रैकेट में घेर देते हैं समझने के लिए। फिर कॉस स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब इसमें 2 गुना करो तो 2 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा और बटा में 2 प्लस। फिर इधर देखते हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 पाई बाई 3 माइनस में 2 थीटा बटा 2। आपके पास फिलहाल अभी नहीं, अभी तो एलसीएम लेंगे तभी नहीं, फिलहाल जोड़ना होगा भिन्न के जोड़, और सब 2 2 2 है तो उतना क्यों टाइम वेस्ट करें। एक यहाँ भी एक 3 बार है तो जोड़ दो तो 3 हो गया, बच गया कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ से बचा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा। इस जगह से बोलते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, और यहाँ से बच गया कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा। यहाँ से 2 रास्ता आपके पास है, 2 रास्ता बोलने तो अब जरा ध्यान से देखिए, आपको 2 रास्ता क्या हम बताने वाले हैं आपको भी समझ में आ रहा होगा। एक तरीका तो ये है कि इसको सी मान लो तो कॉस सी प्लस कॉस डी, आप इस तरह बना सकते हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी, या तो अगर ऐसे नहीं बनाना तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला और ये वाला कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला, वैसे भी तोड़ सकते हैं। फिलहाल 3 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस ए प्लस बी को तोड़ना है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए 2 पाई बाई 3 इंटू साइन बी, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, प्लस इधर कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी 2 थीटा, और बटा में जो भी है ना उसको वैसे ही रहे दो। फिर थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आए या डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्यों स्पेशल है, जहाँ हम ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन किए वो थोड़ा देखो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है, फर्क कि प्लस में और ये वाला माइनस में, तो कट गया। बाकी जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा, जैसे 3 बच गया तो 3 लिखेंगे, प्लस कॉस 2 थीटा तो कॉस 2 थीटा लिखेंगे, और इसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस में यही सेम टू सेम हूबहू यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो आप डायरेक्ट बोलो ना कि सेम चीज़ बात 2 बार आ गया, 2 गो क्या आ गया, कॉस
2π/3 इंटू कॉस 2 थीटा, जो भी आ गया उसको लिख दिया, और बटा में 2। यहाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि कितना डिग्री है पहले तो पता चलेगा तबे न, बहुत को पता नहीं चलता है कि कै डिग्री। तो π/3 मतलब यही तो हो गया 60, और 2 गुना कर दो तो 120। तो पहले पता तो चले कि cos 120 के मान कितना होता है, तो हम पहले भी आपको बताए थे, आज भी एक बार समझा दे रहे हैं। देखो पाई मतलब, चलो पूरा लिख ही देते हैं, 2 और पाई मतलब आप लोग जानते हैं 180 और बटा में 3, तो 3 से ही वाला गया कट 60 बार में, 60 दूनी 120। और ये वाला भी हम समझाएं कि cos 120 डिग्री के मान, ऐसे तो -1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन फिर भी समझा देते एक बार। cos 90 + 30 और cos 90 बदला जाता है sin थीटा में, लेकिन ध्यान रहे कि आप 120 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं है, तो जो भी आप मान निकाल रहे हो निकालो, लेकिन उसके आगे माइनस लगा देना। तो माइनस में और sin 30 के वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और माइनस में तो cos 120 है, 2 × 2 पाई = 180 बटा 3, तो 180 बटा 3 60 हो गया, 2 से गुना किया 120, तो 3 + cos 2 थीटा 2 गुने, इसका मान आया लेकिन माइनस में 1/2, और साथ ही साथ गुना रहे दो ना भाई, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया, बटा 2 है तो बटा में 2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, वो भी तो सोचे कि बच गया 3 + cos 2 थीटा, और क्या यहाँ से माइनस cos 2 थीटा, अब बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस कैंसिल, यहाँ 3 और बटा में 2, तो पूरा काट छाट के ऊपर 3 बच गया, नीचे बच गया 2, और आपको साबित यही करना था, 3/2 तो हो गया। नीचे थोड़ा सा कट गया है तो उतना भर एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा हम जो नीचे लिखे हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन सॉल्व। जागते देखो प्रॉब्लम 1 बनाते हैं या 2 बनाते हैं ये मायने नहीं रखता है, अब जो बनाते हैं ना वो समझ में आना चाहिए। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, 3 × sin x minus cos x to the power 4 plus 6 × sin x plus cos x के होल स्क्वायर प्लस 4 × sin to the power 6x plus cos to the power 6x इज इक्वल टू 13। इतना साबित करना, इतना प्रूफ करना।
देखो लेफ्ट हैंड साइड 3 को 3 ही रहने देते हैं। और जैसा कि देखिए हम एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, हो सकता है कि अब आने वाले हर एक वीडियो में बोलेंगे कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो इस नाम से तो नहीं आपको मिलेगा, वो अलग नाम है, अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस नाम से मिलेगा। और आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भविष्य में मान लेते हैं कि मेरे चैनल के साथ कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि हम इस चैनल पे पढ़ाना बंद कर दें, पढ़ाएं ही नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई भारी बात नहीं। तो जिस भी नए चैनल पे हम पढ़ाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वही टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि ये चैनल पे हम नहीं पढ़ाएं, ये चैनल बंद हो जाए, लेकिन टेलीग्राम चैनल मेरा वही रहेगा। तो अब से हो सकता है कि हर वीडियो में ये बात बोले कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चिढ़ना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है कि हर दिन ये क्यों बोलते हैं। जैसे आते के साथ जय हिंद बोलते हैं, तो उसी तरह से वो भी एक संबोधन का ही पार्ट हो जाएगा कि आप टेलीग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर लें, ये बोलेंगे। क्योंकि कभी भी इस चैनल पर हो सकता है कि हम पढ़ाना बंद कर दें, कोई भारी बात नहीं है मेरे लिए। हो सकता है अभी मेरा 3 चैनल चल रहा है, तीनों के तीनों पे हम पढ़ाना बंद कर दें, किसी और चैनल पे हम चले जाएं। तो आपको कम से कम चैनल भले चेंज होगा, प्लेटफॉर्म चेंज होगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या मन से पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति किसी तरह से भी पढ़ रहे हो, प्रीमियर देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल में हम आपको ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करते हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ हम डालते भी नहीं। बस ज्वाइन कर लीजिए और टेंशन फ्री रहिए, उसमें कुछ हम देते उते नहीं हैं। सिर्फ कभी कभी जैसे कि बहुत दिन हो जाता है और क्लास नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो एकाएक क्लास अपलोड किए तो टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे लिंक शेयर कर देते हैं। तो जब भी हम चैनल बदलेंगे, प्लेटफॉर्म को बदलेंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही पता चलेगा। क्योंकि नया चैनल रहेगा, आप सर्च कीजिएगा, नाम कुछ और रहेगा, हैंडल नेम कुछ और रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं लंबे समय तक, जब तक हम धरती पर हैं तब तक तो हम पढ़ेबे करेंगे, मेरा पैसा ही है, इसको तो छोड़ने वाले हम हैं नहीं। चाहे ने किसी भी प्रोफेशन में हम चले जाए, लेकिन मेरा ये जन्म, जो कहते हैं ना कि जन्मे से तक हनीस लगता है कि मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है पढ़ाना, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो जो भी आपके सर्कल में हो, जो यूट्यूब देखता है, उसको भी बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लेटफॉर्म हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके हम पढ़ा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, लेकिन टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं बदलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो जैसे चल रहा है यहाँ चलिए रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये वाला sin x माइनस cos x टू द पावर 4 है, तो इसको पहले इसे लिखेंगे कि sin x और माइनस cos x के होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू, ये तो हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2ab, 2a, ये मतलब हो गया sin x और b मतलब हो गया cos x। जैसे भी है हम इसको लिख दिए। फिर इधर प्लस 4, तो प्लस 4 सही, 6 है पावर, तो 6 को तोड़ने के लिए आप ऐसे लिखो कि sin स्क्वायर x के होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x के होल क्यूब बराबर में 13, तो खैर लाना ही है, LHS जो भी था रहने दिए। 3 इंटू, इसको तोड़ते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब कितना sin x, b मतलब कितना cos x, जितना है उतना हम लिख दिए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू इधर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के वैल्यू 1 प्लस में
2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक तो फॉर्मूलवे हो गया डायरेक्ट, हो गया कितना sin 2x, तो sin 2x लिख दिए, प्लस इधर तोड़ना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम हट जाते हैं थोड़ा सा, आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला 2 गो होता है, आप दोनों में से जो भी चाहें इस्तेमाल कर लें क्योंकि दोनों सही है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कीजिए a क्यू प्लस बी क्यू, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुणनखंड वाला ही इस्तेमाल करें। मतलब देखो 4 है तो 4 रहने दो, और a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर लीजिए a प्लस बी, ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab, ए मतलब कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, अब बी मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, ए मने हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस बी मने हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। इतना घेर के इसको हम लिख दिए। इधर बाकी हम जिसका मान जानते हैं उसको बैठाएंगे, जैसे 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको अगर लिखें तो प्लस क्यों लिख रहे हैं, माइनस में ही, माइनस में और डायरेक्ट हो जाएगा साइन 2x, इसका फॉर्मूलवे हो गया साइन 2x, प्लस 6 गुना कर दो तो 6 गुना कर दिया 6, और प्लस में 6 गुना कर दो तो 6 गुने साइन 2x हो गया, प्लस 4 गुना कीजिए तो 4 जैसे ही गुना करेंगे 4 गुना करेंगे, लेकिन 1 मिनट पहले 4 रुको, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, तो 1 लिखिए, और माइनस में फिलहाल ही जैसे दिखाई दे रहा है 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे ही रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, 3 गुना करो तो 3 हो गया, 3 इसमें गुना करो तो 3 इंटू साइन 2x प्लस 6 है, ये है तो 6 लिखो, और प्लस में 6 इंटू साइन 2x प्लस 4 गुना कर देना, चाहो तो गुना कर ही दो, 4 गुना कर दो तो 4, और माइनस में 4 इसमें गुना करना है तो 3 को इसे ही रह देते हैं, और 4 गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप ऐसे किए क्यों नहीं कि 4 तिया 12 डायरेक्ट लिखे, 3 को अलग क्यों लिखे वो खुद पता चल जाएगा ऐसा क्यों किए। ये हो गया 3 और 6, 6 3 9 माइनस, यहाँ समझो 3 साइन 2x और इस जगह पे 6 साइन 2x, कहीं गलती नहीं हुआ है, सब सही है, चलो सब सही है। तो 6 यहाँ 3 यहाँ से 6 यहाँ से, मतलब घट के हो गया। एक काम करते हैं ना, 3 6 9 और 9 और 4 13 डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट में 13। ऐसा क्यों लग रहा है कहीं गलत हो गया है कि हमसे। -3 -6 तो हो गया, प्लस में 3 साइन 2x, और 3 को ऐसे ही रहने दिया जाए, और इसका फॉर्मूलवे हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ऐसे कि 2, एक लाइन छोड़ो बढ़ा देते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, और सबके होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको कहीं डाउट लग रहा, कहीं हम गलत किए हैं जो हम देख नहीं रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, कहीं तो गलती हुआ है जो कि स्लिप कर रहा है ध्यान से। एक बार फिर से हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये तो ठीक किए, पहले इतना क्या स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखो गलती हो गया, ये होल स्क्वायर था, ये ध्यान नहीं दिए, ये होल स्क्वायर था, इसी जगह पे हम ध्यान नहीं दिए, यहीं पे गलती हो गया। यहाँ होल स्क्वायर था ना, वो ध्यान नहीं दिया,
ये तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उधर वाला भी 4 है, ठीक चल रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3 इंटू प्लस बी सही चल रहा है, उसका मान 1, यहाँ तक सही है, ये 1 हो गया। और दोनों के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तक सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी इस जगह से हो गया तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हमको लग रहा था कहीं गलती तो नहीं हो गया, मिस्टेक हो गया, स्क्वायर छोड़ दिए थे। देखिए खैर इसको 3 रहे देते हैं और अब तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तोड़ो तो डायरेक्ट लिखो ना कि साइन स्क्वायर 2x और माइनस में 2ab, माइनस 2ab, ए मतलब 1 और बी मतलब साइन 2x, और प्लस यहाँ 6 है, यहाँ 4 अभी इसी रह देते हैं, 6 प्लस 6 साइन 2x। अब 4 से गुना करो तो 4 गुना करेंगे तो प्लस में 4, माइनस 3 को छोड़ दे रहे हैं और 4 गुना कर देते हैं इसमें, तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। फिलहाल 3 गुना कीजिए, 3 एक के साथ गुना होगा तो 3, 3 इसके साथ गुना होगा तो 3 साइन स्क्वायर 2x, यही 3 जब यहाँ पे गुना होगा तो 3 दूनी 6 साइन 2x, ठीक है। यहाँ 6 वहाँ 4, दोनों को जोड़ दो तो 10 प्लस में 6 साइन 2x, तो 6 साइन 2x माइनस में 3, और ये पूरा फार्मूला हो गया। जैसे आप साइन स्क्वायर देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर देख रहे हैं, तो 4 को भी तो कह सकते हैं ना कि 2 के स्क्वायर है, तो सब के स्क्वायर है ये है, तो 2 साइन x इंटू कॉस x के होल स्क्वायर समझ जाना, मतलब हो गया साइन 2x के होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर 2x, जो भी बोलो। हालांकि हम इसको एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस में, यहाँ 10 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को जोड़ दो 13 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x, माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो माइनस में है और ये प्लस में कट गया, तो ये सब लिखने से फ़ायदा, उतना दूर क्यों लिखें, इसको भी काटिए, ये माइनस में ये प्लस में, तो बचा सिर्फ कितना 13, और साबित करना भी था कितना 13, यही तो प्रूफ करना था, 13 ही लाना था, साबित हुआ। कौन कौन हिसाब बता दें, कैवा नंबर हो गया 15, तो बतावल था 16, 17 और 18, इसके बाद 19 नंबर वैसे ही है और 20 नंबर भी वैसे ही, तो 19, 20 भी चलो देखिए लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना, 19, 20 ही कंप्लीट कर देते हैं। नोट डाउन ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहते हैं नोट डाउन ले लीजिए। जागते हैं हम रात रात भर, चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया होंगे, ऐसे टाइम तो आधा घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा लंबे क्लास बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। Wait a minute. क्वेश्चन नंबर 19 में है, साबित करें, सब में तो वही प्रूफ ही करना, 2 इंटू
साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना लाना। सब अलजेब्रिक फार्मूला के खेला है। जैसे यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड 2 को रहने देंगे और पावर 6 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना कि साइन स्क्वायर एक्स के होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल क्यूब माइनस में 3 इंटू इधर भी तो वही कहानी रिपीट करेंगे कि साइन टू द पावर 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर प्लस में 1 जैसे है वैसे छोड़ दो। 2 को 2 ही रहने दो और इधर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला हो गया a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab। 3a मतलब साइन स्क्वायर एक्स और b मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। तो a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख दिए माइनस 3 जैसे है वैसे छोड़ दिए। माइनस 3 है अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab ए मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स और b मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। जितना है ठीक है और अलग से है प्लस 1 तो प्लस 1 लिखेंगे। 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू 1 तो 1 हो गया। माइनस 3 है तो 3 रहने देंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्योंकि ऐसे भी इसका वैल्यू तो 1 हो गया तो 1 हम यहाँ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस में 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू 1 हो गया तो 1 लिख दो और माइनस ये पूरा वैसे ही रह देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बाहर में है प्लस 1 तो प्लस 1 हो गया। 2 गुना कर दें, चलो गुना कर देंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी 1। अभी तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है दोनों पे स्क्वायर है, तो अभी हम ऐसे लिखते हैं कि साइन पे भी स्क्वायर कॉस पे भी स्क्वायर, तो बोलो ना कि दोनों पे स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहीं हम 2 गुना कर देंगे और 2 भागा दे देंगे ब्रैकेट के अंदर। माइनस 3 इंटू 1 है तो 1 रह देंगे, 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन पे भी स्क्वायर और कॉस पे भी स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर हो गया। अब यहीं पे 2 से गुना कर दो और 2 से भागा दे दो। बाहर में तो खैर प्लस 1 है ये, इधर 2 गुना कर देना, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दो, गुना कर लीजिएगा। लेकिन 1 माइनस 3 और ये पूरा फॉर्मूला हो गया। इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x, तो लिखो साइन 2x और बटा में 2, चलो बटा में 2 एक लाइन और सही। माइनस 3 इंटू 1 माइनस ये 2 फिर से रहने देते हैं और ये सब देखते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया साइन 2x और बटा में 2 इतना के होल स्क्वायर। अब बाहर हो गया प्लस 1। 2 गुना कर देना है तो कर ही देते हैं, 2 से गुना, 2 गुना कर दिए,
2 यहाँ गुना कर दिए तो 6, लेकिन सिर्फ 6 नहीं लिखना है, बटा में 4। मन में सवाल उठेगा कि यहाँ बटा में 4 कैसे आया। 6 तो हम समझ गए कि 2 तिया 6, बटा वाला 4 नहीं समझ में आया। तो देखो स्क्वायर है ना, जैसे ही 2 का स्क्वायर हुआ होगा 4, यहाँ लिखे और इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए कि साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर कर दिए, माइनस में 3 यहाँ गुना हुआ था, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, फिर से बटा में 4। फिर यहाँ पे वही मन में आएगा ख्याल कि 4 कहाँ से आता है, 3 दूनी 6 ठीक है, ई वाला है जो 2 है ना, स्क्वायर होने की वजह से 4, और इसके बगल में जो है इस साइन स्क्वायर 2x। अब यही वाला चीज़ जो है यहाँ प्लस में, और सेम चीज़ यहाँ पर माइनस में, एक चीज़ और छूट गया +1 एक्स्ट्रा में, तो यहाँ से बच गया 2 और वहाँ से 3। तो आप 2 में से 3 घटाइए, या फिर ऐसे समझो ना कि यहाँ प्लस में 2 और यहाँ प्लस में 1, तो यहाँ 2 है और वहाँ 1 है, यहाँ वाला 2 वहाँ वाला 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस में तो 3 खैर है ही है, तो 3 प्लस में 3 माइनस में दोनों कट गया और कट के आया 0, और प्रूफ भी हमको करना था कितना 0, तो साबित हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लंबा जाएगा लेकिन 5 हो जाएगा। हम हट गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं अगर समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आता है तो मेरा ही सजेशन रहता है कि खुद से बाद में बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का 20वां नंबर। 21 से फिर उसके बाद टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, टाइप बदलेगा। टाइप बदलेगा मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा। अभी तक जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फॉर्मूला अब हो सकता है कि नहीं इस्तेमाल हो, या वो तो इस्तेमाल हो ही, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा और लगे जो अभी तक नहीं आप इस्तेमाल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, साबित करें कि प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस में 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। साबित ये करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ थीटा से स्वतंत्र है। मतलब प्रूफ करके बताइए कि इन सब को जब हम हल करेंगे तो उसमें थीटा नहीं आएगा, ये थीटा से मुक्त है, थीटा से स्वतंत्र। तो पहली बात तो यहाँ पर समझो कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देंगे? टर्म छोटा इसलिए छोड़ देते हैं, ये सब बड़ा टर्म है और यही चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहली बात कि दोनों में से आप अल्फ़ा प्लस थीटा कॉमन लीजिए, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। बाकी जो बच गया, जैसे इस जगह से तो फिर भी बच गया एक बार, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा यहाँ से बचल रहेगा, माइनस में यहाँ से मान लेते हैं आप इसको कॉमन लें, लेकिन ये तो बच गया ना, 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा। अब हम जहाँ जहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंपाउंड एंगल का भी कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो वहाँ आपको बताते चलेंगे जानकारी के लिए। जैसे देखो यहाँ पे हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और दोनों कॉस है तो 100% है कि ये फॉर्मूला कॉस वाला ही होगा। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अगर वही ज़रा थोड़ा सा सोचिए आप
कि दोनों साइन रहता तो भी कौसे वाला फॉर्मूला होता, लेकिन बीच में माइनस। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कॉस वाला है तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे वो अब आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा और इनटू, इसको छोड़ दो फिलहाल, इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रह दो, कॉस अल्फा प्लस थीटा। फॉर्मूला इस्तेमाल करना इसमें 2 cos इंटू कॉस बी, और कॉस इंटू कॉस बी के फॉर्मूला होता है माइनस क्यों दे रहे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी लगा दो। ए माइनस बी मने समझन भाई, ए मने अल्फा और बी मने थीटा। और फिर यहाँ पे होना तो चाहिए था प्लस, फॉर्मूला कहता है प्लस लिखिए, लेकिन हम माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से वो अंदर जाके माइनस बना दिया। कॉस ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस थीटा। हालांकि ये माइनस में टर्म है और वही वाला टर्म यहाँ पर प्लस में है, तो कटने के बाद बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ क्यों माइनस लिखे, क्योंकि कॉस थीटा प्लस अल्फा और कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसके आगे माइनस है तो लिख दिए। अब बाकी कॉस अल्फा प्लस थीटा गुना हो जाएगा और कॉस अल्फा माइनस थीटा भी गुना हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो हम फिर लिखते हैं फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। आप एक और फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस ए प्लस बी गुने कॉस ए माइनस बी। इसका 2 फॉर्मूला था, हम दोनों लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला तो ये वाला था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि कॉस स्क्वायर बी ही पहले लिख देते हैं तो बाद में लिखा जाता साइन स्क्वायर ए। आप शुरू में ए लिखो या बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ फिक्स हो गया कि कॉस स्क्वायर होगा। ये बात फिक्स है कि कॉस स्क्वायर होगा, चाहे कॉस स्क्वायर ए हो या तो कॉस स्क्वायर बी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अब यही चीज़ हम यहाँ बतलाने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, चलो भाई माइनस बाहर लिख देते हैं। अब हम संभल के लिखेंगे कि हमारे लिए कौन सा फार्मूला अच्छा है, ये वाला या ये वाला। मतलब पहले अल्फा आना चाहिए, अल्फा माने ए, या पहले थीटा आना चाहिए, थीटा माने बी। कौन वाला आना चाहिए, होता तो दोनों है। मतलब हम दोनों ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो या करके लिख दे रहे हैं साफ साफ। हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन हमको साबित क्या करना है, हम तो चाह रहे हैं ना कि यहाँ वाला जो थीटा है इधर से थीटा ख़त्म कर दें, तो अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो भी ख़त्म हो जाएगा। हम दोनों के इस्तेमाल करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। हम देखो थोड़ा सा हो जाता है रेड और ग्रीन से, चलो रेड पेन से हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, और दोनों तरीक़ा से आपको बताएंगे कि दोनों सही है। जैसे पहले मान लो आप ये सोचिए कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में ये वाला इस्तेमाल किया तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस बोल रहे हैं सॉरी, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है, या तो आप ये भी सोच सकते थे कि नहीं हम ये इस्तेमाल करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ये वाला इस्तेमाल करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। सही कौन है, दोनों सही है, दोनों में से किसी को हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ही दिखावल गया है, मतलब ये कह रहा है दिखाने के लिए कि ये थीटा से स्वतंत्र है, और दोनों ही स्वतंत्र कर देता है। जैसे यहाँ पे समझिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 और बच गया माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें थीटा नहीं है, जो थीटा से स्वतंत्र है, जो थीटा से स्वतंत्र है, हो गया प्रूफ।
किसी का मन हो कि हम ऊपर वाला नहीं नीचे वाला का इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में बच गया sin स्क्वायर अल्फा जो थीटा से स्वतंत्र है। तो आप चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लो फॉर्मूला, चाहे ये वाला इस्तेमाल कर लो, सही दोनों है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप थीटा से स्वतंत्र साबित करके दिखाइए, तो वो तो दोनों साबित कर रहा है। तो दोनों तरीके से अगर साबित हो ही रहा है तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, ऐसा कोई बंदिश तो है नहीं, बाउंडेशन तो है नहीं कि आप यही इस्तेमाल करोगे। तो फिलहाल आज 5 क्वेश्चन बता दिए, बाकी के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज तो यही रहेगा, और जाते जाते अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ये तो आपके लिए हर दिन का जो कहते हैं ना कि मेरे लिए स्लोगन बन जाएगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, हर दिन बोलेंगे। ये कभी भी हो सकता है कि इस चैनल पे हम पढ़ाना बंद कर दें, किसी और दूसरे चैनल पे हम पढ़ाना शुरू कर दें, तो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से। यूट्यूब से आप सर्च करते रहोगे ये चैनल, आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना किसी लोगों को जो पढ़ने वाले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।